Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. It's our fourth lecture on modern drama, and our today's lecture is about another drama that is Arms and the Man by George Bernard Shaw. This is a very famous drama, and in this lecture, we are going to discuss its summary in the form of a tree diagram so that you may understand it uh, in a very easy way. So, let's begin with the summary of Arms and the Man written by George Bernard Shaw. First of all, we will discuss the setting. The play is set during the Serbo-Bulgarian War. ये सर्बिया और बल्गारिया में जो वार थी उसको उसकी उसके बैकग्राउंड में ये ड्रामा है। द मेन लोकेशन इज द पेटकॉफ फैमिली। मेन लोकेशन जो है ये पेटकॉफ फैमिली का जो हाउस है, जो घर है बल्गारिया, उसमें है। अच्छा, इसकी बिगनिंग कैसे है? राइना पेटकॉफ इज द डॉटर, ये बेटी है ऑफ ए रिच फैमिली। शी इज एंगेज टू सर्जियस सेरेनॉफ। ये एक सोल्जर है, ठीक है। इसके साथ जो है ना, सर्जियस सेरेनॉफ के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई हुई है। शी बिलीव सर्जियस इज अ ब्रेव एंड परफेक्ट हीरो। और वो बिलीव करती है कि सर्जियस बड़ा परफेक्ट भी है और ब्रेव हीरो भी है। अब हम इसके मेजर इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। कैप्टन ब्लंचली, अ स्विस सोल्जर, ये स्विट्जरलैंड का एक सोल्जर है। एंटर राइनाज रूम एट नाइट, अचानक रात को इसके कमरे में दाखिल होता है। किसके कमरे में? राइना के। कौन? ब्लंचली, ये कैप्टन है, स्विस आर्मी में है। ही इज एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमी सोल्जर, वो दुश्मन के सिपाहियों से भाग रहा है। राइना हाइड्स हिम, उसे छुपा लेती है। एंड गिव्स हिम शेल्टर, उसे पनाह देती है। ठीक है। ब्लंचली नेचर, इसकी नेचर को डिस्कस करते हैं। ही इज प्रैक्टिकल, सिंपल एंड रियलिस्टिक। ही कैरीज चॉकलेट्स, वो चॉकलेट्स लेकर आया। उसके पास बुलेट्स यानी गोलियां नहीं है, असला नहीं है। ही बिलीव्स दैट सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट देन हीरोइज्म। वो कहता है कि बहादुरी दिखाने से ज्यादा बंदे को अपने आप को सरवाइव करना जो है ना ज्यादा जरूरी है। इसलिए उसने असले की जगह पे चॉकलेट्स अपने साथ रखी हुई हैं। इस समरी की डेवलपमेंट को हम देखते हैं। राइना स्पेंड्स टाइम विद ब्लंचली, वो इस ब्लंचली के साथ जो भागा हुआ कैप्टन है उसके साथ गुजारती। शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हर रोमांटिक आइडियाज़, वो उसके जो रोमानवी आइडियाज़ हैं जो उसने पहले से रखे हुए हैं, वो इससे मिलने के बाद उन पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। क्योंकि जो ब्लैंचली है वो बड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है। शी बिगेन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ। अब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है इसके माइंड में। सर्जियस रिप्रेजेंट्स रोमांटिक आइडियलिज्म, इसका जो फ्योंसी था जिसके साथ ये पहले एंगेज थी, सर्जियस, जो कि एक सोल्जर है, वो हीरोइज्म और रोमांटिक आइडियलिज्म पर बिलीव करता है, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो ब्लंचली है ये प्रैक्टिकल रियलिज्म पर बिलीव करता है। द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन इल्यूजन, यानी कि इल्यूजन, फ्रेब, धोखे, और रियलिटी में इसके दरमियान जो फर्क है, ये है कॉन्फ्लिक्ट। सर्जियस, अब इनका रिलेशनशिप जो है, सर्जियस डेवलप्स इंटरेस्ट इन लोका। सर्जियस जो है ये एक और फीमेल है लोका, उसके साथ उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। और रायना जो है उसके माइंड में रिस्पेक्ट और हमदर्दी और मोहब्बत पैदा होती है ब्लंचली के साथ। सोशल क्लास डिफरेंस आल्सो कम टू लाइट। एंडिंग कैसे होता है? रायना रिजेक्ट्स फॉल्स रोमांटिक आइडियल्स। रायना जो है वो फॉल्स रोमांटिक जो आइडियाज हैं, इम्प्रैक्टिकल लाइफ है, उसको रिजेक्ट कर देती है और कैप्टन ब्लंचली को अपनी शादी के लिए चूज कर लेती है। रियलिटी एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग आर विक्टोरियस। द प्ले शोज दैट रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रोमांटिक ड्रीम्स। शाह टीचेस दैट प्रैक्टिकलिटी, कि जो प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल होना है, इंटेलिजेंस जो है, एंड ट्रूथ आर मोर वैल्यूएबल देन फॉल्स हीरोइज्म। खा ये जो नकली बहादुरी है और इल्यूजन, जो धोखे हैं, जो फ्रेब हैं, उनसे ज़्यादा जो है ये प्रैक्टिकलिटी और इंटेलिजेंस जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके इसी चैप्टर के, यानी हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हमारे एमसीक्यूज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे।
Captain Bluntschli believes in practical thinking rather than romantic ideas about war. What does he represent in the play? वो practical realism को represent करता है. Sergius is also a man who strongly believe in honor and heroism. Shah uses him to criticize what? अब जो सर्जियस है वो रोमांटिक आइडिया हीरोइज्म पर बिलीव करता है तो इस पर शाह तनकीद करता है. थर्ड, रायना कैरेक्टर चेंजेस फ्रॉम रोमांटिक थिंकिंग. पहले उसके माइंड में रोमांटिक थिंकिंग होती है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ उसका चला जाता है. तो उसमें क्या चेंज आती है? ग्रोथ और मैच्योरिटी रायना में आती है. लोका चैलेंज सोशल क्लास बाउंड्रीज. लोका जो है वो सोशल क्लास बाउंड्रीज को चैलेंज करती है थ्रू हर बोल्ड एटीट्यूड. व्हाट डज शी रिप्रेजेंट? ये सोशल रिबिलियन यानी समाजी बगावत को रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट है जी हमारा वन मेजर थीम ऑफ द प्ले इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच टू, आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, यानी इल्यूजन और रियलिटी जो है उसमें है. शाह represent war in the play as something practical rather than glorious. हाउ इज वार मेनली शोन? वार को कैसे देखा गया? एब्सर्ड एंड रियलिस्टिक, कि वो फजूल भी है लेकिन हकीकत भी है. शाह यूजेस ह्यूमर इन द प्ले मेनली टू डू व्हाट? राइटर जो है वो प्ले में ह्यूमर किस लिए दिखाता है? वो क्रिटिसाइज करता है सोसाइटी को. चॉकलेट कैरीड बाय ब्लंचली आर इंपॉर्टेंट सिंबल इन द प्ले. व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? प्रैक्टिकल सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करती हैं. द निकनेम चॉकलेट क्रीम सोल्जर चैलेंजेस विच ट्रेडिशनल आइडिया? वो हीरोइक सोल्जर इमेज को रिप्रेजेंट करता है. सर्जियस बिकम डिसअपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्ले बिकॉज रियलिटी अपोजेज हिज आइडियल्स. क्योंकि जो रियलिटी है उसके आइडियल्स के अगेंस्ट जा रही है. द रिलेशनशिप ऑफ लोका एंड सर्जियस हाईलाइट विच वन? क्लास डिफरेंस को जाहिर करता है. द पेटकॉफ फैमिली मेनली रिप्रेजेंट प्रिटेंशियस अपर क्लास सोसाइटी, कि वो दिखावा करने वाले लोग हैं अपर क्लास के. शार रिपीटेडली शोज दैट अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, कि जो जाहिरी शक्ल सूरत है वो फ्रेब देने वाली होती है. अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी. राइना फाइनल चॉइस ऑफ ब्लंशली सजेस्ट दैट रियलिटी, उसका जो फाइनल चॉइस है जिसमें वो ब्लंशली को चुनती है, वो बताता है कि रियलिटी जो है इल्यूजन से फ्रेब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. शाह में शाज मेन, शाह ये शाह ना समझ लीजिएगा. शाह ये राइटर का नाम है. पूरा नाम जो है आपको पता है कि जॉर्ज बर्नर्ड शाह इसका है. शाहज मेन मैसेज इन द प्ले इज रियलिटी इज मोर परफेक्ट देन इल्यूजन. इल्यूजन फ्रेब को कहते हैं. कैप्टन ब्लंशली बिलोंग्स टू विच कंट्री? वो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता है. राइना इज एंगेज टू होम एट द बिगनिंग. वो सर्जियस से उसकी एंगेजमेंट हुई हुई है. कैथरीन पेटकॉफ इज राइना's मदर है. ये राइना की मदर का नाम है. लोका वर्क्स इन द पेटकॉफ हाउस एज अ मेड. वो एक लोका जो है नौकरानी के तौर पर काम करती है. निकोला इज शोन एज अ पर्सन हु बिलीव्स प्रैक्टिकल सर्वाइवल. निकोला जो है वो प्रैक्टिकल सर्वाइवल को जाहिर करता है. ठीक है. ब्लंशली एंटर राइनर्स रूम टू एस्केप एनिमी सोल्जर. दुश्मनों के सिपाहियों से बचकर आता है. शाह प्रेजेंट्स ब्लंशली एज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोल्जर बिकॉज ही इज प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल. सर्जियस की जो मिलिट्री की सक्सेस है मेनली हैपन बिकॉज ऑफ लक मोर देन स्किल. The title Arms and the Man mainly refers to relationship between war and human nature. Shah dramatic style in the play is mainly based on सटायर, तनकीद और कॉमेडी पर. द प्ले चैलेंजेस. प्ले किस को चैलेंज करता है? द रोमांटिक व्यू ऑफ वार एंड लव. राइना फर्स्ट सीज सर्जियस एज आइडियल हीरो. सर्जियस मोस्टली रिप्रेजेंट रोमांटिक आइडियलिज्म को जाहिर करता है, फॉल्स आइडियलिज्म को जाहिर करता है. लोका इज डिफरेंट फ्रॉम निकोला बिकॉज शी इज मोर बोल्ड एंड एम्बिशियस. लोका जो है ये बोल्ड है और एम्बिशियस है, और निकोला मेल है, ये एम्बिशियस भी नहीं है और बोल्ड भी नहीं है. निकोला एक्सेप्ट क्लास डिफरेंस बिकॉज ही बिलीव्स इन सोशल एडजस्टमेंट. वो कहता है कि समाजी तौर पर एडजस्टमेंट करनी चाहिए. द पोर्ट्रेट ऑफ सर्जियस इन राइना's रूम सिंबलाइज हीरो वर्शिप, के हीरो की हमें पूजा करनी चाहिए, वो उसको जाहिर करता है.
वीपन्स इन द प्ले मेनली सिंबलाइज फॉल्स मिलिट्री ग्लोरी को जाहिर करते हैं। शाह कॉमेडी becomes effective, इस मुसन्नफ की जो कॉमेडी है वो इफेक्टिव है बिकॉज इट एक्सपोजेस ह्यूमन वीकनेस, क्योंकि ये इंसानी कमजोरियों को जाहिर करती है। वन इम्पॉर्टेंट मोटिव इन द प्ले इज सोशल क्लास shown through Loka and Nicola. The play suggests that heroism is often socially constructed, कि जो हीरोइज्म है वो समाजी तौर पर जो है वो बनाई जाती है। Bluntschli becomes important because he teaches Raina, वो रायना को बताता है प्रैक्टिकल रियलिटी के बारे में। The comic effect in the play mostly comes from clash of ideals and reality. By the end of the play, Sergius realizes, क्या realize करता है Sergius? Life is different from ideals, कि जिंदगी जो है वो आइडियल से, यानी हमारे जो हमने सोचे होते हैं आइडियल्स, मकासद, ख्यालात, उनसे डिफरेंट है। Shah uses satire in the play to expose social and human absurdities, समाजी और इंसानी जो हमाकतें हैं उनको जाहिर करने के लिए दिखाया गया है। Arms and the Man remains important because it gives a strong critique, क्योंकि ये एक बहुत शानदार और स्ट्रॉन्ग किस्म का तनकीद करता है किस पर? ह्यूमन इल्यूजन्स, इंसानी जो ख्वाब होते हैं, इंसानी जो फ्रेब होते हैं उन पर। So, student, in this lecture, that is lecture number 4, first we discuss the summary of the drama Arms and the Man in detail, and this is the summary which we have discussed. And after that, we have discussed MCQs. So, I'm sure that you will understand uh, both the questions which have been discussed in the lecture. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your ideas about this lecture in the comment section. Thank you very much.